Hi, hello, what's up guys? This is Prithvi Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज हम जो पोर्शन कवर करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वो होंगे आपके कॉट इन्वर्स का ग्राफ। उससे पहले मैं कॉट का ग्राफ भी आपको बताऊंगी, कॉट एक्स का कैसे बनता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने में, सेक एक्स का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, फिर सेक इन्वर्स एक्स का भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सो होप यू लाइक द लेक्चर एंड अगर आपको पसंद आए लेक्चर देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन and try to share this lecture as much as you can, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do visit my website that is letslearnmathematics.com, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं ऐसे मिल रही है तो फिर लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही यूज़फुल चीज़ें जो आपके स्टडी नोट्स हैं वो सब कुछ मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो होगा सेक इनवर्स एक्स। उससे पहले सेक एक्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो सेक एक्स जो होता है वो क्या होता है, 1/cos एक्स होता है, ठीक है। मतलब अब सारी की सारी वैल्यू जैसे हमने साइन में पढ़ा था, अब उसे मैंने जैसे डिटेल में बताया था, अब इसी को थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊँगी क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही चल गया है, ठीक है क्या। अब इसी तरह से यहाँ पर वो वैल्यूज़ नहीं रखेंगे जिससे कि ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, π/2 से होता है, π/2 से होता है, लेकिन हर बार नहीं होता क्योंकि 2π/2 करोगे, है ना, इस तरह से नहीं हो पाएगा। तब सिर्फ और सिर्फ 2 आपका 2π/2 अगर कर दिया, जैसे ये तो कैंसिल हो गया, ये तो सिर्फ पाई बचा है ना, तो ये 2n+1 π/2 पे होता है। मतलब जो ऑड लगा हो जब नंबर π/2 के आगे, ठीक है। जैसे 3π/2 पे भी ये हो जाएगा 0, ठीक। ये सारी चीज़ें 5π/2 पे हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव्स में भी यही चीज़ होगी। तो आप क्या करोगे, 2n+1 π/2 वाली जो कैटेगरी है उसको डोमेन से हटा दोगे, बस यही चीज़ है। डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स आप रख सकते हो, यही आपका डोमेन है। ऑलराइट, सो डोमेन जो होगा इसका, सबसे पहले हम डोमेन हमें क्या रखना है वही हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इट विल बी योर r माइनस क्या था 2n+1 π/2, ओके, दिस इज ये चीज़। तो आई थिंक इतना समझ में तो आ ही गया है ना। तो अब हम एक्सिस आराम से बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड उस पर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड 0 हो गया ये। दिस वन इज गोइंग टू बी π/2 एंड 3π/2 एंड अगेन ओके 2π minus π/2 minus π minus 3π/2 and minus 2π। ओके, परफेक्ट, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम r में से माइनस कर दे रहे हैं किसको, ये मत आप ये एकदम मत भूलना पहले बात, तो ये वाला जो भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनस कर दे रहे हैं π/2 को, कि हमें π/2 तो इसके अंदर डालना ही नहीं है, ये वाली चीज़ है। बट π/2 से पहले वाली चीज़ एंड π/2 के बाद वाली चीज़ ये तो थोड़ी डाल सकते हैं ना, जस्ट π/2 से बड़ी क्वांटिटी, जस्ट π/2 से छोटी क्वांटिटी, ठीक, ये चीज़ तो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, यू विल हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ cos x, y इक्वल्स टू cos x। ये भी यहाँ पे काम आने वाला है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ओके। दिस इज गोइंग टू बी योर ग्राफ। ये हो गया आपका π/2, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 3π/2, ओके, दिस इज योर 2π, ठीक, दिस इज योर 5π/2। ऑल राइट, चलो ये चीज़ है, ये हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं, हमें करना कैसे है। π/2 तो हमने भाई लिया नहीं, इसमें हॉलो सर्कल बना देते हैं। चलो, पिछले वाले में नहीं बनाया था, इसमें और अच्छे से समझ लेते हैं। π/2 जो है कि उससे थोड़ी सी बड़ी अगर आप क्वांटिटी लो तो क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको देखनी है। सबसे पहले तो चलो 0 रख के देख लेते हैं, क्योंकि 0 तो माइनस है नहीं, तो 0 पे क्या वैल्यू देगा। तो cos 0 होता है 1, ठीक है। तो cos 0 1 हुआ, यानी 1/1 विल बी 1,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 रखोगे sec 0 भी आपका 1 हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे 1 भी बना लो एंड हियर -1। ठीक, तो cos 0 जो हो गया वो आपका हो गया 1। चलो भाई, हमने इसको डार्क कर लिया, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हमें अब इसके आगे बढ़ना है, तो π/2 तो एग्जैक्टली ले नहीं सकते, π/2 से जस्ट पहले वाली वैल्यू हम लेके देखते हैं क्या होता है। π/2 से जस्ट पहले वाली वैल्यू, तो देखो इसमें π/2 से जब जस्ट पहले वाली वैल्यू हम अगर लें तो वो पॉजिटिव वैल्यू जो है कि देगा, क्या देगा, cos x। अगर उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू π/2 से जस्ट पहले की वैल्यू अगर आप लो तो cos x के ग्राफ के अकॉर्डिंग वो π/2 से जस्ट पहली वैल्यू जो आप लेंगे पहली वाली वैल्यू पे आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू देने का मतलब है कि वो बहुत छोटी सी चीज़ उसने ली है। π/2 जब लेगा उसके आसपास की चीज़, तो जस्ट बहुत छोटी सी चीज़ उसे मिलेगी, बहुत छोटी सी क्वांटिटी उसको मिलेगी, है ना, बट वो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 1/, बहुत छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव लेस क्वांटिटी है, ठीक है, एंड बहुत छोटी है, स्मॉल क्वांटिटी, तो वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी एक तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी मान सकते हो, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा फिर, क्योंकि ये जाके इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगा, तो इस तरह का कर्व ऑब्वियस सी बात है कि वो बन जाएगा। अब देखो क्या करना है, -π/2 यहाँ पे बना लेते हैं पहले। -π/2 से जस्ट राइट अगर कोई वैल्यू आप लीजिए यहाँ पे कॉस के ग्राफ में, तो वो क्या देगा, वो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। ठीक है, हालांकि वो वैल्यू बहुत छोटी सी होगी लेकिन वो पॉजिटिव देता है, ये मायने रखता है, क्योंकि उससे ग्राफ में बहुत बड़ी गड़बड़ी आ सकती है पॉजिटिव नेगेटिव से, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ आपको। पॉजिटिव आपने ले लिया, ठीक, यहाँ -π/2 से जस्ट वो वाली वैल्यू आपने ले ली, जस्ट पहले वाली, तो उसकी वजह से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली यहाँ पे ग्राफ पे। तो पॉजिटिव वैल्यू मिली, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू इज़ वेरी 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 लेस, इतनी लेस है कि वो 0 के जस्ट बहुत करीब है, लेकिन वो पॉजिटिव है, दिस इज कन्फर्म। तो 1/, वेरी 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 लेस पॉजिटिव क्वांटिटी विल बी इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू, इट विल बी अप्रोचिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये अप्रोच कर रहा है, तो ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है एंड 0 पे एग्जैक्टली 1 आ गया, मतलब वो एक्चुअली पॉजिटिव इन्फिनिटी से 1 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, एक्चुअली घट रहा है ना, तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। आई बात समझ में? तो बस ये चीज़ यहाँ पे होती है, सेम टू सेम चीज़ वैसे ही है जैसे आपने cosec x के ग्राफ में पढ़ी थी। मैं इसीलिए आपको ये कन्फ्यूजन जो होती है बहुत होती है लोगों की, इसीलिए इन्वर्स में भी दूर कर दे रही हूँ ग्राफ समझा के इसके। अब ये हो गया, चलो अब दूसरा काम करते हैं। पाई जो है, पाई पे क्या वैल्यू होगी भाई हमारे उसकी, क्या नाम है इसका, ये क्या था आपका cos x, ठीक है। तो पाई पे इसकी क्या वैल्यू होती है, ज़रा देखिएगा, पाई पे इसकी वैल्यू हो जाती है -1, है ना। 180 डिग्री जो होता है cos थीटा, वो कितना होता है, वो -1 होता है। यहाँ पे देख लो 180 डिग्री पे ये -1 दे रहा है। ऑलराइट, इतनी बात तो समझ में आ गई। बट अब ये देखो π/2 के जस्ट पहले वाली वैल्यू तो ले ली थी, अब आपको इन दोनों के बीच में ग्राफ जो है कि ड्रॉ करना है, ये देखना है। तो मतलब 3π/2 से जस्ट पहले वाली वैल्यू देखनी होगी एंड π/2 से जस्ट बाद वाली वैल्यू, ठीक है। एंड 3π/2 पे भी मैं हॉलो सर्कल बना रही हूँ कि हमें ये एग्जैक्टली तो नहीं लेना है, ओके। तो चलो π/2 प्लस वैल्यू हम लेते हैं, तो वो क्या देगा हमें, वो नेगेटिव क्वांटिटी देगा एंड वेरी 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 लेस नेगेटिव क्वांटिटी। तो दैट मीन्स 1/, वेरी 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 लेस नेगेटिव क्वांटिटी विल बी अप्रोचिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। एक्चुअली वो जो sec x का आंसर आ जाएगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो π/2 से जस्ट बाद वाली वैल्यू पे नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पाई पे -1, मतलब कि नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। अब इसी तरह से आपको आगे भी करना होगा। अच्छा,
ये आप यहाँ पे एक तरह से एसिम्पटोट भी बना सकते हो, यहाँ पे एसिम्पटोट्स भी बन सकती हैं वर्टिकली, ठीक, टच करता हुआ जाएगा इन्फिनिटी को। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, पाई हो गया। अब 3π/2 से जस्ट पहले वाली वैल्यू लो, 3π/2 से जस्ट पहले वाली वैल्यू पे आपको बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। 1/, बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी विल बी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती हो जाएगी, तो वो इस तरह से माइनस इन्फिनिटी के ऊपर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपके ऑल्टरनेट ग्राफ्स बनते रहेंगे। अब जैसे कि यहाँ 0 पे था, ऐसे ही ये -π पे है, यहाँ पे आपका ये बनेगा एंड ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ ऑल्टरनेट चलेगा एंड ऐसे ही आगे भी आपका चलेगा। 2π पे जो है कि ये तो पाई पर है एंड ऐसे ही 2π पर, या नीचे बना है इधर ऊपर बनेगा। 2π पर जो है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक, 2π पे +1 होता है ना, इस तरह से आपकी कुछ ग्राफ बन जाएगा। चलो ये तो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन देख लो, इरेज कर दे रही हूँ मैं इसको। चलो आई थिंक समझ में तो आ ही गया है सबको, है ना। तो इस तरह से ग्राफ आपका बनेगा। ये सब एसिम्पटोट्स होती हैं जो इसके करीब पास में होती है, ठीक है। आई थिंक समझ में तो आ ही रहा है, ठीक। तो इस तरह का ग्राफ बनता है। तो आई थिंक सेक भी आपको समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। अब इसका अगर रेंज आप लिखना चाहते हो तो रेंज यू कैन राइट हियर, रेंज। अब रेंज क्या होगा भाई, देख लो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओके, एंड यहाँ -1 से -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप लिख सकते हो -इन्फिनिटी से -1 तक, एंड दिस इज़ इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि इंक्लूडेड नहीं है। -इन्फिनिटी बस इंक्लूडेड, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यूनियन कर लोगे 1 to इन्फिनिटी का, ऑलराइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसे नोट कर लीजिए आप लोग। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस ग्राफ। ये ग्राफ बना हुआ है। अब आपको इसमें वही मैनी 1 है, तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, सेक्शन एक बनाना है। सेक्शन एक ऐसा लेना है जिससे कि सबके सब जो है कि आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो एक सेक्शन हम ये नीचे वाला ले लेते हैं, एक सेक्शन इधर वाला ले लेते हैं, ये चीज़। सो नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द ग्राफ केयरफुली। यहाँ पे देखिए आपको अब मैनी 1 होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे, अभी तक सबकी अंडरस्टैंडिंग इससे हो गई होगी। तो हमें एक ऐसा जो है कि सेक्शन कट करना है जिसकी वजह से वो मैनी 1 ना हो, 1 हो जाए। तो ये वाला जो है कि सेक्शन हम लेंगे, एक ये वाला ले लेंगे एंड एक इधर वाला ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपकी 1 से लेके इन्फिनिटी तक कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे -1 से लेके इन्फिनिटी तक कंप्लीट हो रही है रेंज, ठीक है। एंड यही हमने स्टैंडर्ड माना है, इसलिए हम लेंगे इसे, ऑलराइट। तो अब हम इसे अगर ले लेते हैं तो ठीक है, बाकी इरेज कर देती हूँ, फिर मैं बाकी का हिस्सा मैं इरेज कर दे रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, बार बार ग्राफ बनाने की भी झंझट नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, ये आपका हो गया, ये दिस वन इज़ -1 एंड दिस वन इज़ आपका जो है कि वो बन गया, ग्राफ बन गया यहाँ पे। अब देखिए -1 ये है, +1 ये है, ये तो दिख ही रहा होगा। अब इसमें देखो कि अब इसका आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा, रेंज एंड डोमेन लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद डोमेन आपने क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, डोमेन इसका क्या कर दिया है, डोमेन आपने कर दिया है इसका 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई तक, ठीक है। एंड रेंज इसकी क्या हो गई है, रेंज इसकी वही है, रेंज हो गई है इसकी 1 से इन्फिनिटी ना, 1 से इन्फिनिटी हो गई है। फिर यूनियन आपका -इन्फिनिटी से -1 तक, ठीक, ये चीज़ आपकी हो गई है। अब इसी का जस्ट इन्वर्स करना है, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी व्हाट, आपका
1 से इन्फिनिटी आपका यूनियन हो जाएगा, यूनियन मैंने कर दिया है माइनस इन्फिनिटी, या क्लोज नहीं ओपन इंटरवल होगा, ध्यान देना, -1 ये चीज़, ठीक, ये हो जाएगा। एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी देख लेते हैं इसमें, रेंज में है आपका 0 से पाई, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसमें देखिएगा, मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज योर y एक्सिस, ओके। चलो, तो अब x एक्सिस को एंड y एक्सिस को पलटते हैं, यहाँ पे -1 से -1, अब देखो डोमेन ले लिया ना सबसे पहले, तो 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू -1, तो सबसे पहले आप तो ये तो लिख ही लो, 1 तो लिख ही लो ऊपर, एंड -1 नीचे ऐसे लिख लो, ये आपका डोमेन में है। डोमेन को आपको 1 से इन्फिनिटी तक लेना ही लेना है। अब यहाँ पे मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ सारी चीज़ें, जो है कि डोमेन है ना, तो ये सॉरी ये y एक्सिस पे मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 इधर, ठीक है। एंड अब इस यहाँ पे देखोगे तो 0 है, यहाँ पे π/2 ले लो, यहाँ पे -π/2 ले लो, ठीक, इस तरह से आप लेते हुए चल सकते हो, अदरवाइज़ नीड भी नहीं होगी उतनी इसकी जितना लेना पड़े आपको, ओके। तो रब ही कर दो तो सही रहेगा, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। वो बस दिखाने के लिए होता है, उसमें ग्राफ बनाने में कोई नीड नहीं होती उसकी। अब यहाँ पे ये देखिए कि पाई बाई जो है कि 0 जब था तब आपका 1 आंसर आ रहा था, 0 पर 1 आंसर मिल रहा था, तो 1 पर जो है कि 0 आंसर मिलना चाहिए, है ना, 1 पर आपका 0 आंसर मिलना चाहिए, तो 1 पर जो है कि 1 अगर हम रखेंगे तो हमें 0 आंसर मिलेगा, हम ये मान के चल रहे हैं, ओके। आई थिंक दिस वन इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब देखो 1 पे 0 मिला, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक है कि π/2 से जस्ट पहले, π/2 से जस्ट पहले जब हम थे तब हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रहा था, π/2 से जस्ट पहले जब थे तब हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रहा था। अब अगर हमें जाना पड़े तो हम क्या करेंगे, तो अब क्या करेगा कि इन्फिनिटी तो जो है कि हमारे पास है ही, ठीक है, इन्फिनिटी हमारे डोमेन में है ही, देखो इन्फिनिटी के आसपास की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, ये मतलब है कहने का, बहुत बड़ी वैल्यू लेने पर आपको इसके आसपास की वैल्यू मिलेगी π/2 के आसपास, ठीक है, एंड वो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ऑलराइट, समझ में आ रही है बात, तो ओके। हम यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, मतलब वो π/2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो जब अप्रोच करेंगे तो इसी तरह का बनेगा, इस तरह की कुछ एसिम्प्टोड यहाँ पे बना दो, ऐसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोड बन जाएगी, यहाँ पे वर्टिकल थी इस ग्राफ में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपके जो माइनस जो आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे पाई पे, ठीक है, पाई जब ले रहे थे तो -1 वैल्यू आ रही थी, ऑलराइट, तो -1 पे कितनी वैल्यू आएगी, -1 पे आपकी आ जाएगी पाई वैल्यू, -1 पे कितनी वैल्यू आने वाली है, पाई वैल्यू आने वाली है। अब जो यहाँ पे आपको चीज़ देखनी है वो तो सबसे पहले यहाँ से कंपेयर करो इस ग्राफ से, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि 0 पे आपकी 1 वैल्यू आई है, ठीक, 0 पे 1 वैल्यू आई है, देन 1 पे क्या होगा, 0 वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पे। अब देखो 1 पे 0 वैल्यू आई तो इस तरह से कुछ बन जाएगा, मार्क ऐसे कर लो, ठीक है, ये मार्क हो गया। अब ये मार्क हो गया अगर, तो अब आगे बढ़ो, ठीक है, π/2 से जस्ट पहले की वैल्यू पर आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी पे पहुंचा दे रहा था, है ना, वहाँ पे अप्रोच करा रहा था, तो अब पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर रखा जाए, ठीक है, तो आपको π/2 के पास अप्रोच करने के लिए वो कर देगा, ठीक है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर रखा जाए तो वो π/2 पे, अगर मान लो यहाँ पे π/2 हम मेंशन करते हैं तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे, ये कि π/2 को ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है, π/2 एक ऐसे हम वो बना दे रहे, π/2 पे हॉरिजॉन्टल आपकी एसिम्प्टोड बन जाएगी जो इस कर्व को जो है कि वो टच करेगी इन्फिनिटी पर जाकर, ठीक है, इस तरह से कुछ बन जाएगा,
थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो आप लोग सीधी कर लेना। एक सेकेंड मैं फिर से बना दे रही हूँ। ये इस तरह से बन जाएगी एंड आपकी ये एसिम्पटोट बन गई। ऑलराइट, इस तरह से होगा। एंड नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखो कि पाई पे जो है कि -1 वैल्यू आ रही थी, पाई पे -1 वैल्यू आ रही थी, तो आप -1 पे पाई वैल्यू कर दोगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये पाई हो गया, दिस वन इज पाई, तो -1 पे पाई वैल्यू। चलो भाई, इट्स परफेक्ट। ओके, ये चीज़ तो हो गई। बट पाई से जस्ट कम वैल्यू पे, पाई से जस्ट कम वैल्यू पे वो नेगेटिव जो है कि उस पर अप्रोच कर रहा था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एक तरह से कि नेगेटिव उस पर नीचे जा रहा था, ठीक है। वो चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि पाई पे तो आपने चेक कर लिया, पाई बाय 2 एंड पाई के बीच की बात है, तो पाई बाय 2 से जस्ट पहले की वैल्यू देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जस्ट इन्फिनिटी पे जा रहा है, अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली ये पाई बाय 2 के ही आगे वाली वैल्यू देखोगे, पाई पे नहीं देखोगे। तो देखो बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, ध्यान से इसको समझना इसीलिए। तो पाई बाय 2 से जस्ट आगे वाली वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो मतलब कि नेगेटिव इन्फिनिटी जब अगर हमने ले लिया, मतलब इस साइड की इन्फिनिटी ले ली, अगर उसके आसपास वो मान के अगर हम चल रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू के जो वो पाई बाय 2 है उसके आगे की थोड़ी सी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ होगी, इस तरह से आपका कुछ ग्राफ बनेगा, है ना, ये बन जाएगा, ठीक। क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी है तो पाई बाय 2 से जस्ट ऊपर की वैल्यू वो लेके रहेगा, ठीक है। तो जस्ट ऊपर की वैल्यू वो ले रहा है ना। ये चीज़ है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे होते हुए आएगा। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया है ना। तो बस यही है इसमें काम, और ज़्यादा कुछ इसमें काम भी नहीं आपको करना है। बस अब देखो, ये तो रेंज था ही, है ना, डोमेन रेंज, इसका भी आपको पता चल गया। अब एक और चीज़ अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वाई एक्सिस वाली बात यहाँ पे अगर कर ले हम, y = x वाली लाइन की बात अगर कर लें तो वो भी कर सकते हैं। इस पर देखो क्या करेंगे, इसमें लाइन ड्रॉ कर दो एक, y = x, ठीक है। एंड अब मिरर इमेज लेने की कोशिश करो। तो ये जैसे यहाँ पे इसने लिया, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वो होगा 1, तो इस तरह से कुछ बन जाएगी, ठीक है। अभी वो वैल्यू मत देखिए, बस अब ग्राफ को देखिए। इस तरह से इसकी मिरर इमेज ऐसे बन जाएगी, इसकी ऐसे बनी है, इसकी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। एंड जो आपने इस तरह से लिया हुआ है वो इस तरह से बन जाएगा, एंड इसी तरह से इसकी मिरर इमेज भी इस साइड पे बन जाएगी। वो कैसे होगी, वो जो बनेगी आपकी लाइन वो कुछ इस तरह से। अब इस तरह इसका मिरर इमेज बनाने की यहाँ पे कोशिश करो। यहाँ पे जो हो जाएगा पाई बाय 2 पे जाती है ना वो, पाई पे जाती है ना वो इस तरह से, तो वो इस तरह से कुछ बन जाएगी आपकी, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बस देखो, पॉइंट्स की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये बन रहा है यहाँ पे, वैसे ही ये चीज़ बन रही है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है ना। तो इसकी मिरर इमेज आपको ये मिल गई, इसकी मिरर इमेज ही मिल गई, वैसे ही ये ग्राफ भी है। आई थिंक समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब ये इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी वाला केस है तो उसमें आपको किसके आगे वाली चीज़ लेनी है, एक्स की जगह पे किसके जस्ट लेफ्ट साइड वाली लेनी है, किसके राइट साइड वाली लेनी है, वो चीज़ दिमाग में बहुत ध्यान रखना, वरना ग्राफ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए आप लोग। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सेक इन्वर्स एक्स तक कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ, बट बिफोर दैट हम कॉट एक्स का देखेंगे, ठीक है। कॉट इन्वर्स एक्स का करेंगे, पहले देखेंगे कॉट एक्स का। अब कॉट एक्स का क्यों देखेंगे भाई, आपको रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ें आप जब साथ में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से मज़ा आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है, कॉस इन्वर्स जब बताया था तब भी कॉस एक्स बताया था, सेक इन्वर्स जब बताया था तब सेक एक्स भी बताया था, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है। तो पूरी कहानी आपको बताई जाए तो ठीक है, ठीक। स्टार्टिंग से आपको आधी कहानी बताई जाए, मतलब कि सिर्फ सेक एक्स बताया जाए, जैसे कि 11th में बताया जाता है, तो वो तो परफेक्ट है भाई, ठीक है। आप आधी पे रुके हो, आधी आप अगले क्लास में।
बट आखिरी की आधी कहानी आपको रिवाइज करा दी गई, बोल दी गई 12th में, बट पहले की कहानी आपको भूल गई है, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, पहले की कहानी एक बार रिवाइज करते हैं। ऑलराइट, तो पहली चीज़ तो ये कि cot x होता क्या है। व्हाट इज cot x? इट इज़ वेरी सिंपल। क्या होता है? cos x अपॉन sin x. We can insert any value at the place of x. That means x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, ये हमें ध्यान में रखना है। बट डिनोमिनेटर जो होता है ज़ीरो होता कैसे है? साइन एक्स है डिनोमिनेटर, ये होगा ज़ीरो, तो साइन एक्स ज़ीरो कहाँ कहाँ पर होता है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, ठीक है। इस बार मैं आपको चीज़ें रफ्तार में बताती चलूँगी, क्योंकि हर एक पॉइंट मैंने क्लियर किया हुआ है हर एक ग्राफ के साथ। ओके, अब देखो यहाँ पे ज़ीरो पे होता है ना, एक ग्राफ बना लेते हैं साइन का, तो पता चल जाएगा। इस तरह से कुछ होता है उसका ग्राफ, ठीक है। ये है आपका ज़ीरो, ये है 180 एंड ये है आपका 2 पाई हो गया, ये π/2 हो गया, है ना, ये जो है। तो इसी तरह से चलता है आपका ग्राफ। ये 3 π/2 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड ये हो गया 5 π/2। चलो, ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई। तो अब ज़ीरो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, आप देखो ज़ीरो पे हो रहा है, पाई पे ज़ीरो हो रहा है, कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, 2 पाई पे हो रहा है, फिर 3 पाई पे आगे होगा, है ना, ये 3 पाई है, यहाँ पर होगा, ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जब होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पाई एग्जैक्टली जो ज़ीरो है, पाई है, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पे जाकर के साइन ज़ीरो होता है। ऐसे ही इधर नेगेटिव की साइड भी होगा, मतलब कि आप n नंबर ऑफ इंटीजर यहाँ पे इस पाई के आगे लगा दो, तो उन सारे जो वैल्यूज़ होंगी, उन सारे एंगल्स पर साइन जो है ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो मतलब साइन विल बी ज़ीरो एट n पाई, ये आपको पता है, एंड n यहाँ पे इंटीजर है। ऑलराइट, तो वही चीज़ हमें बस डोमेन में से माइनस कर दें। डोमेन क्या होता है? अक्सर हम रियल फंक्शंस की बात करते हैं, तो ये भी रियल फंक्शन है, तो रियल नंबर्स होते हैं डोमेन, उसी में से काटना छाटना होता है। तो उसमें से हमने क्या निकाल देना है? उसमें से हमें n पाई निकाल देना है, ठीक है। तो डोमेन विल बी व्हाट? डोमेन, cot x के डोमेन की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये हो गया आपका डोमेन, तो आप लिखोगे यहाँ पे r माइनस n पाई, यहाँ पे n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ऑलराइट, आई थिंक इतना समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? आप यहाँ पे y एक्सिस एंड x एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा इसका भी ग्राफ होगा, ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग देखते ही एकदम डर जाते हैं कि कैसा बन रहा है ग्राफ। ऑलराइट, तो ये हो गया ज़ीरो, यह हो गया आपका π/2, दिस इज़ पाई, this is 3 π/2, this is 2 पाई, एंड ये हो गया 5 π/2, ठीक। ऐसे ही नेगेटिव साइड भी लिख लेंगे, माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2 एंड माइनस 2 पाई अगेन, एंड इधर -2 माइनस 5 π/2, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, ये देखिए, अब जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में सोचिए बस, ठीक है। π/2 पे जो है कि आपकी वैल्यू यहाँ पे होगी, π/2 पे क्या वैल्यू होती है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये cos जो है π/2 अगर आप रखोगे यहाँ पे एंड sin π/2 रखोगे, तो sin π/2 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, बट यहाँ पे जो π/2 रखा वो 0 आ जाएगा। मतलब आपका cot x एक तरह से 0 आ जाना है, ठीक है। कितने पर? π/2 पर, तो 0 आ गया वो भाई। चलिए ठीक है, मैं इसे कलर से कर देती हूँ, ये 0 आ गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे 0 रखना तो अलाउड है नहीं भाई, इसमें n पाई माइनस है तो उसमें 0 भी आता है, तो 0 रखना अलाउड नहीं है। बट 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हम रख सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, मगर बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, थोड़ी सी बड़ी है बस 0 से, ठीक है, एकदम ज़रा सी हल्की सी। अब 0 से ज़रा सी बड़ी क्वांटिटी अगर यहाँ पे रखा हमने साइन के प्लेस पे, तो क्या होता है, 0 से बड़ी क्वांटिटी रखोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू एक मिलेगी, ठीक। बट बस यहाँ पे देख लीजिए, कॉस की जगह पे 0 अगर रख दोगे, 0 से बड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी, तो फिर आप देखिएगा कि वो 1 के आसपास आएगा, है ना। 1 होती है कॉस 0 पे वैल्यू, तो 1 के आसपास आएगा। बट नीचे देखो 1 समथिंग अपॉन 1 अपॉन, अगर आपका
बहुत छोटी क्वांटिटी आ जाती है डिनोमिनेटर में, तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ना, बस वही चीज़ है। एंड यहाँ पे पॉजिटिव जो छोटी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मगर ये π/2 पे 0 हो जा रहा है, मतलब कि इन्फिनिटी से π/2 को इन्फिनिटी से 0 की तरफ वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो इस तरह से कुछ बन जाएगी, ठीक, यहाँ पे इस तरह से होगी। अब इधर तो आपने 0 से बड़ी वैल्यू देखी, बट इधर देखो पाई भी हम नहीं ले सकते क्योंकि n निकला हुआ है, पाई से थोड़ी सी कम वैल्यू लो, पाई से थोड़ी सी कम वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई से थोड़ी सी कम वैल्यू आपको लेनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है, किसकी, यहाँ से जरा सा लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना है बस, तो पॉजिटिव आ गया। बट यहाँ पे अब एक cos x का भी आप ग्राफ बना लीजिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ये 0 है, ये आपका π/2 है, एंड दिस वन इज योर पाई, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे थे, हम कर रहे थे पाई से जस्ट पहले वैल्यू, छोटी वैल्यू उससे जरा सी अगर आप रखेंगे तो ये आपका ये जैसे -1 आता है ना, तो उसी के करीब करीब वैल्यू आपकी आ जाएगी, मतलब नेगेटिव में आ जाएगी 1 के आसपास वैल्यू। ओके, तो इस तरह से कुछ होगा, 1 से थोड़ी सी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, पहले रखोगे तो 1 से -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। बड़ी मतलब नेगेटिव में तो बड़ा ही होता है ना, जो उससे छोटा होता है। अब देखो ये आपकी 1 के आसपास आ गई, एंड ये नीचे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी sin x की, वो तो बहुत छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू है, तो दिस विल कन्वर्ट, जो ये 1 है एंड ये वेरी लेस वैल्यू जो है यहाँ पे नीचे, तो ये जो हो जाएगी इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, बट ये नेगेटिव साइन तो है ही ना, तो -इन्फिनिटी हो जाएगा इसी तरह से, ठीक। तो यहाँ से ये सीधे -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, दैट मीन्स जैसे ये ऊपर ऐसे गया है ऐसे ही ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये ऐसे भी डाल सकते हो, ये जो मैं पिंक से बना रही हूँ ये एसिम्प्टोट है, ठीक है। एसिम्प्टोट मतलब कि ऐसी जो टैंजेंट्स होती हैं जो कर्व को इन्फिनिटी पर जाके टच करती हैं, ठीक है, ऐसी टैंजेंट्स, तो इस तरह का आपका ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली आपका 3/π/2 पर भी होगा, ठीक, उस पर भी आपका ग्राफ जो है वो 0 ही आएगा, एंड यहाँ से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी से है, एंड लाइक दिस ओनली इट विल गो, एंड लाइक दिस इट विल बी, ओके, ये चीज़ होगी। ऑलराइट, बस इसको देख लो ध्यान से, अच्छे से बन जाना चाहिए ग्राफ, दैट्स इट। अब ये देखो इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, वही कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पे 0 और पाई की थी, यहाँ पर पाई और 2 पाई की है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे एसिम्प्टोट बन जाएगी। तो इसी पैटर्न पे आपका पूरा ग्राफ चलने वाला है ना, इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, ये चीज़ हो गई, एंड ये, ठीक, आई थिंक आ गई बात समझ में। अब देखो ये तो π/2 है भाई, है ना, एंड इधर भी आपका -π/2 पे भी यही हाल होने वाला है, ठीक है। एंड तो यहाँ से आपकी बनेगी जो बनेगी, एसिम्प्टोट से ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे 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 आएगा, ये चीज़ ऐसे, ध्यान से देखना ग्राफ को, बस यही आएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है इधर, ऐसे करके ऐसे, ऑलराइट, तो इस तरह से बनेगा, ठीक। तो इसी तरह का पूरा पैटर्न आप जान सकते हो कि कैसे कैसे ग्राफ बन रहा है, एसिम्प्टोट फिर इधर बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इधर भी आप कंटिन्यू कर लेना, इस तरह से आपका ग्राफ बना। अब देखो आपकी रेंज क्या आ रही है यहाँ पे, अब ये बात आती है, तो रेंज की बात करते हैं यहाँ पे। अब रेंज तो ग्राफ देखते ही भाई समझ में आ जाती है अपने को, है ना। रेंज क्या है, यहाँ देखो 0 से पूरा ऊपर इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ 0 से नीचे पूरा इन्फिनिटी तक जा रही है, तो मतलब इसकी रेंज जो एक तरह से कह दिया जाए हो रही है, वो आपकी पूरा का पूरा रियल नंबर ही आ रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा जो है कि रियल नंबर इसमें आने वाला है। एंड अब रियल नंबर तो आपने ले लिया, बट उसमें से माइनस आपको क्या करना है, π/2 माइनस करना है, 3π/2 माइनस करना है, 5π/2 माइनस करना है, सॉरी पाई माइनस करना है ना यहाँ पे, हाँ पाई माइनस करना है, 2 पाई माइनस करना है, इस टाइप की चीज़ें माइनस करनी है, तो मतलब n पाई नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो
अब देखिए यहाँ पे जो रेंज है वो क्या हो गया, अब रेंज की बात आती है तो रेंज में क्या है, आप y को देखते हो, ठीक है, तो सिर्फ y को देखो, पॉजिटिव 0 से लेके इन्फिनिटी तक एंड 0 से लेके इधर माइनस इन्फिनिटी तक है, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि पूरा रियल नंबर, ठीक है, या फिर और r लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ओके, तो ये हो जाएगा आपका रेंज। ऑलराइट, अब इसमें देखो जो पलटने वाली बात करनी है हमें, मैनी वन फंक्शन ये भी है, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, बट हमें जो है कि ऐसी जो है कि सेक्शन लेना है जिसमें 1 1 ऑन 2 हो रहा हो, ठीक है, तो आप गौर करो कि अगर हम ये पहला वाला 0 से स्टार्ट करके पाई तक लें तो यहाँ पे जितनी भी लाइन खींचेंगे हर बार वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, देखो बस एक पॉइंट पे, ठीक है, एक साथ 2 पॉइंट पे नहीं कर रहा है, एक लाइन खींची तो बस एक बार कट कर रहा है। ऑलराइट, तो हमें ये क्लियर हो गया कि 0 से पाई तक हम ले सकते हैं आराम से। ऑलराइट, तो चलो 0 से पाई तक ले लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, बस उतना ही जितना ज़रूरी है, नेसेसरी है जितना, ठीक है, तो ग्राफ क्या था आपका, 0 है ये, एंड दिस वन इज़ π/2, दिस वन इज़ पाई, ओके, तो चलो हमें कहाँ से ड्रॉ करना था, ये ड्रॉ करके एंड फिर यहाँ ऐसे लेके आना था, ठीक है, ये चीज़ है, ये ऐसे जा रहा है, ओके, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक, तो अब इसका जो होगा आपको डोमेन लेना होगा, वो डोमेन जो है कि बस रिस्ट्रिक्टेड होगा थोड़ा सा, वो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो 0 से पाई बना दिया, ठीक है, 0 से पाई बना दिया, एंड जिसमें एक बात ध्यान रखना, जिसमें आपको ना 0 इंक्लूड करना है ना पाई इंक्लूड करना है, तो ओपन इंटरवल हो जाएगा यहाँ पे, ओके, ये बात ध्यान में रखना। अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज वही है r, ठीक है, वही चीज़ है। अब इसी को पलट देना है तो आपका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट मी रब इट फर्स्ट, मैं रब कर दे रही हूँ इसको, एंड देन वी विल डू इन्वर्स। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स x की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले यहाँ पे वही है y एक्सिस x एक्सिस, वही चीज़ है, बस वो पलट जाएगा, अब पलट जाएगा मतलब इन्वर्स हो जाएगा। ऑलराइट, तो हियर इट इज़ 0। अब देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे आपने ये सब रखा हुआ है 0, π/2 एंड पाई, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं रखोगे इसे, अब इसे यहाँ पे रखोगे π/2 पाई, इस तरह के चीज़ें, एंड यहाँ पे रखोगे 1 2 3 4, हियर -1 -2 -3 एंड -4, ऐसे करके। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपने 0 जब रखा था 0 पर यहाँ पे, ठीक, आपकी π/2 पर 0 वैल्यू आ रही थी, किसकी, y की, π/2 पर 0 वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पे 0 पर π/2 वैल्यू आएगी, ठीक उल्टा होगा, है ना, यहाँ पर 0 पे आपकी पाई वैल्यू आने वाली है। ऑलराइट, तो ये चीज़ हो गई। अब पाई वैल्यू जब यहाँ पे आ गई तो एक और बात ध्यान दो, 0 से जस्ट आगे जाने पर, 0 से जस्ट आगे जाने पर आपको इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा था, तो यहाँ पे इन्फिनिटी जो है कि आपको अगर ले लेना है एक्स एक्सिस पे, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी एक ले लेनी है एक्स एक्सिस पे, तो वो 0 पे अप्रोच करेगा, ठीक है, 0 पे अप्रोच करेगा, तो ये बात आपको देखनी है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी लेने के बाद 0 पे अप्रोच करना मतलब एकदम एक्स एक्सिस के पे एकदम जा करके कट करना, है ना, क्योंकि यही तो है एकदम 0, है ना, ये चीज़ होगी। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ली आपने, एंड अब आप यहाँ पे ऐसे हो जाएगा एकदम, ठीक, मामला एकदम ऐसे करके गुजरेगी आपकी, एकदम करीब से गुजर रही है, मैंने इसलिए डिफरेंट कलर से बनाया है, ओके, एक बार और मैं बना दे रही हूँ इसको, आई थिंक अब दिख रहा होगा, है ना, एकदम करीब से होकर गुजर रही है, मैंने थोड़ा सा गैप कम रखा है इसमें, लेकिन समझ लो एकदम करीब से होकर वो गुजर रही है ना, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब एक और काम करो, ये हो गया, ठीक,
ये आपने 0 से होके गुजर रही है। अब पाई की बात अगर करें तो पाई की कैसे बात करेंगे, इसके पाई बाई 2 से तो आगे चला गया, बट पाई से कम, ठीक, पाई से कम वैल्यू रखने पर, जस्ट कम वैल्यू रखने पर वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, ठीक है। पाई से जस्ट कम वैल्यू रखने पर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन जाएगा इधर से, ठीक है, ऐसे। अभी मैं ग्राफ बना लूँ फिर बता रही हूँ मैं कैसे हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कुछ चला जाएगा, तो ये पाई को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये जो है कि एसिम्प्टोट आप एक लगा सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, एंड इसके लिए एक्स एक्सिस एक हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट का काम कर रही है। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से अपने पाई बाय 2 को देखा, ठीक, उस पर 0 वैल्यू आ रही है, जैसे 0 पे पाई बाय 2 आ रही थी वैसे पाई बाय 2 पे 0 आ रही है, एंड इसके आगे जब वैल्यू जानी है ना, तो इन्फिनिटी पे समझ लो वो 0 को टच करने की कोशिश कर रही है। अब जो है ये माइनस इन्फिनिटी पे ये पाई को टच करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। हमेशा इन्फिनिटी जो है ये आगे को बड़ी से बड़ी वैल्यू आपने ले ली है, ये समझो, और वो 0 को टच करने की कोशिश करी, एंड इधर माइनस के साइड, तो माइनस के साइड इससे बढ़ेगी है ना, एंड वो पाई को टच करने की कोशिश कर रही है एक्चुअली, ठीक है, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू। ऑलराइट, तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ विजिबल है, समझ में भी आ रहा है। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन में देखो आपने रखा क्या क्या है, बस वही पलट दिया है, जो इसका रेंज था वही आर हो जाएगा यहाँ पे। पूरा देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, ये कब कहाँ तक जा रही है नंबर लाइन, वी डोंट नो, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, यानी कि आर हो गया, एंड इसका रेंज देखते हैं क्या है, रेंज यू नो वेरी वेल कि क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई है इसका रेंज, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें 0 एंड पाई आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको कॉट इनवर्स एक्स भी समझ में आ गया है। ऑलराइट, तो इसे नोट कर लीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज़, ठीक है। आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है, वो देखेगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो गिवन है 41 पेज नंबर पे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 मैंने नोट कर लिया है यहाँ पे, तो वो आप देखिए। अब इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी आपका थीटा निकल के एंगल ही निकल के आएगा, एक ये आपको पता है, तो वो निकल के जब आएगा तो वो होना चाहिए आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना। जब भी वो वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से आप निकालो तो वो वैल्यू होगी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो साइन इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया ही था कि इट इज़ फ्रॉम -π/2 to π/2, है ना, ये चीज़ होती है। तो इसके ही बीच की वैल्यू आपको 1/√2 की जो वैल्यू आपको मिलेगी, इसी के बीच जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाती है। ऑलराइट, तो आप 1/√2 का तो जानते ही हो किस एंगल पे आता था साइन में, π/4 पे, यानी कि 45 डिग्री पे आता था। तो 45 डिग्री इस पे बीच में तो लाई ही कर रही है, ये तो कंफर्म है। तो π/4 आप आंसर लिख सकते हो आराम से, ठीक है, नो डाउट इन दैट। नाउ कॉट इनवर्स -1/√3। खैर अभी आपने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है कि कॉस इनवर्स ऑफ -x में माइनस बाहर निकलता है कि वो लेप्स हो जाता है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बावजूद भी -1/√3 आप निकाल सकते हो। सबसे पहले जानो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच होती है वो क्या है, 0 से पाई तक है। वो ग्राफ से भी पता चल जाता है, समझ में भी आ जाता है अगर आपने समझा है अगर अच्छे से। तो 0 to पाई होती है, ये पता है, बट उसमें ये देखिए एक काम होता है हमेशा, ये π/2 है अगर, ठीक, तो ये ऐसे करके ऐसे जाता है, मतलब ये ओपन इंटरवल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। 0 इज़ नेवर इंक्लूडेड, पाई इज़ नेवर इंक्लूडेड, इस तरह से होता है। तो अब आप देखिए इसमें तो आनी ही चाहिए, तो बस वही आपका cot x वाला ही फंडा यहाँ पे चलेगा। वो होता है cos x अपॉन sin x, ये सबको पता है। एंड जब 1/√3 तब आता है जब आप ऐसे लिख देते हो 1/2 अपॉन √3/2, है ना, ये चीज़ होती है। मतलब ये काम किस डिग्री पे हो रहा है, ये हो रहा है π/3 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री पे ये काम हो रहा है ना। जब आप यहाँ पे 60 डिग्री रखोगे, π/3 रखोगे, तब आपका जो है कि cot x π/3, यानी कि cot x
कॉट की जगह पे एक्स की जगह पे यहाँ पे π/3 रखोगे तभी आने वाला है आंसर। तो π/3 जो है आपका वो 0 एंड पाई के बीच में लाई कर रहा है। ऑलराइट, ये चीज़ तो है, बट अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो π/3 जो है कि वो ये तो यहाँ पर है भाई, π/3 क्या है, ये पाई है, ये बात तो ध्यान में है ही, बट ये पाई है, ये 0 है, ये दोनों तो इंक्लूडेड नहीं है। बट ये जो π/3 है ये समझ लो कुछ यहाँ पर है आपका, है ना। तो यहाँ पर तो वैल्यू उसने दे दी जो उसको देनी थी 1/√3। बट एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, नीचे -1/√3 होगा, ठीक है, एंड ऊपर इधर मान लो 1/√3 है बस। तो यहाँ पे कहीं कुछ वैल्यू होगी जहाँ पर आपका जाकर क्या हो जाएगा, वो वैल्यू देगा आपको जो भी आपको थीटा चाहिए। तो π/2 प्लस समथिंग होगा, है ना। तो π/2 में क्या प्लस करेंगे, जितना आप पीछे हो, जितना आप उसके पीछे हो उतना ही आगे आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कितना पीछे हो ये आपको देखना है। तो π/2 माइनस π/3, कितना आप पीछे हो ये इससे पता चल जाएगा। दिस विल बी योर 6 एंड ये 3π हो गया माइनस 2π हो गया, यानी कि π/6 एक तरह से आप 30 डिग्री जो है कि इसके पीछे हो। तो बस π/2 प्लस π/6 यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो वही चीज़ है, जितना इतना यहाँ पे पीछे रहते हो ना, जैसे ये 90 डिग्री थी, ये 60 डिग्री थी, तो इसके बीच में 30 डिग्री का गैप था। तो 30 डिग्री जितना भी ये था, जितना ये पीछे को था, उतना ही ये आगे को उसकी नेगेटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा निकालने का तरीका। तो बस वही आपको करना है, π/2 में आप यानी कि 90 में 30 ऐड कर दो, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे हम, π/2 प्लस π/6, तो ये 6 हो गया एंड 3π प्लस पाई हो गया, दैट मीन्स 4π/6। इसका मतलब हो गया 2 2 एंड 2 3 2π/3। 2π/3 आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नो डाउट इन दैट। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसे हमने कैसे निकाला है। ये तो है ही, बट नेगेटिव था तो आप ग्राफ की हेल्प से कर सकते हो। अगर आपको 1/√3 याद है कि किस पे होता है एग्जैक्टली इसके अंदर, ठीक है, आपको यहाँ कॉस में रखने की अगर वैल्यू नहीं ज़रूरत है, आपको बहुत अच्छे से याद है, तब तो और अच्छी बात है। π/3 फटाक से यहाँ पे रखो, टिक करो, बट दिमाग में ये रखो कि अच्छा जितना यहाँ पे पीछे है उतना ही आगे हमें यहाँ पे करना है, तो हमें नेगेटिव मिल जाएगा। ऑलराइट, तो बस इसी तरह से हो सकता है वो, और कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं। और इन्वर्स में तो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो आपकी होती है ना, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड छोटे से इंटरवल के अंदर है, तो उसके अंदर तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़ा सा टफ पड़ता है, ऑलराइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें फिर आपको ग्राफ भी बड़ा रहता है, कौन सी ब्रांच में आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए कुछ नहीं पता है, ऑलराइट। तो ये चीज़ यहाँ पे तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड मामला होता है, तो आसान है। तो आई थिंक समझ में आ गया है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, ऑलराइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स वॉट एवर वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर आपको समझ में आया है, एंड अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट होती है, क्वेरी होता है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, ऑलराइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।